Hello students, welcome to home classes. Hope you are doing good at your homes. Today we will be discussing the asset disposal account. When an asset is sold, a separate account in the ledger known as assets disposal account may be prepared, बनाया जा सकता है for dealing with the asset sold. जो भी asset बेची जाती है उसके लिए एक asset disposal account बनाया जाता है. Asset disposal account is prepared only for that year. It is very important point कि it is prepared for that year in which the asset is sold. जब asset बेची जाती है उसी साल के लिए वो account बनाया जाता है. और प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट पे होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो भी ट्रांसफ़र किया जाता है इस अकाउंट से टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है एंड नो बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम दिस अकाउंट. कोई भी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता और ये अकाउंट उसी साल के लिए बनाया जाता है जिस साल एसेट बेची जाती है. और जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं? इसकी जर्नल एंट्रीज़ हैं when the provision for depreciation account is maintained. Provision for depreciation account we discussed in the previous video. Provision for depreciation account अगर बनाया जाता है तो फिर जर्नल एंट्रीज हमारी क्या होंगी? अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया जा रहा है तो हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी ट्रांसफर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड. जो कॉस्ट है एसेट की, कौन सी कॉस्ट? उस एसेट की कॉस्ट जो एसेट बेची जा रही है, बेची गई है, उस एसेट की कॉस्ट, ओनली द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट विच इज सोल्ड, उसकी ही कॉस्ट को हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट करना है. जैसे ये हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, अगर ये हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है तो हमें डेबिट में क्या लिखना है? एसेट की कॉस्ट लिखनी है. वो कॉस्ट लिखनी है उस एसेट की जो बेची जा रही है, वही कॉस्ट, जितनी एसेट जो एसेट बेची जा रही है उसी की ही कॉस्ट लिखनी है. देन हमारा जो जितनी भी डेप्रिसिएशन हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी सारी डेप्रिसिएशन, हर साल डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालते हैं और वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है, वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. यहाँ पर डेप्रिसिएशन डालेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन उसी एसेट की आएगी जिस एसेट को बेचा जा रहा है. ठीक है, उसी एसेट की डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन उस एसेट. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ दैट एसेट विच इज सोल्ड एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट एसेट विच इज सोल्ड, टोटल डेप्रिसिएशन. देन फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड, फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, और जितना पैसा उस एसेट की सेल से आएगा तो बैंक को डेबिट करेंगे. एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे. जो पैसा हमारा बाय बैंक अकाउंट लिख के, बाय बैंक जितना पैसा हमारा आएगा. और अगर और प्रॉफिट आगे देखिए, उसके बाद अगर प्रॉफिट होगा ऑन द सेल ऑफ एसेट तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रेडिट कब करते हैं? जब हमारा प्रॉफिट होता है, और जब लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करते हैं टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. तो यहाँ पर हमारा अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा यहाँ पर आएगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ आएगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा. तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम कॉस्ट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे उसी की जो बेची जा रही है, और यहाँ पे जितना पैसा हमें आया बेचने से, और लॉस होगा तो इस तरफ आ गया, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ आ गया. ठीक है, तो इस तरह से बनता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट. So if there is profit on the sale of the asset, asset disposal account debit to profit and loss account. If there is loss, profit and loss account debit to asset disposal account. दोबारा से आप एंट्रीज देख लो. सबसे पहले एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करना है टू एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं ना, टू एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. ये है ट्रांसफर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जितनी टोटल कॉस्ट है उस एसेट की जो बेची जा रही है. ठीक है, उसके बाद हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे विद द टोटल अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन. और जब अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक को डेबिट करेंगे और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. और व्हेन देयर इज प्रॉफिट देन एंट्री विल बी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and if there is loss, profit and loss account debit to asset disposal account.
नाउ जर्नल एंट्रीज व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जा रहा है, नहीं बनाना है, तो जर्नल एंट्रीज हमारी क्या होंगी? तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, ये तो सेम है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एसेट अकाउंट। और यहाँ पर चार्जिंग करंट ईयर्स डेप, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाया नहीं जा रहा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब नहीं बनाया जाता तो उस वहाँ पे हम डालते थे, हम अपना सारी की सारी हम जो डेप्रिसिएशन है हर साल उसमें डालते थे। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद व्हेन वी रिसीव द अमाउंट ऑन द सेल ऑफ द एसेट, तो बैंक को डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, सेम। अगर प्रॉफिट है ये भी सेम, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इफ देयर इज लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये हमारी है जर्नल एंट्री। दिस concept will be clear with the help of the examples. I have taken the example problem number 37 of the book, of your book. I have taken the example 37. A company purchased a second hand plant for ₹60,000. एक प्लांट परचेज किया है 60,000 का, एंड इट इमीडिएटली स्पेंड 10,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, और 10,000 उस पर खर्च किया गया है उसकी ओवरहॉलिंग पे। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 70,000 उसकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हम जितने भी उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके मेंटेनेंस, उस समय इंस्टॉलेशन के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए, उसको यूज़ करने से पहले जितना भी हमें एक्सपेंसेस है तो वो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 70,000 टोटल कॉस्ट हो गई। तो प्लांट जो है वो कब आपने इस्तेमाल किया? अप्रैल 1, 2018। तो यहाँ से ही हमारी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है। तो अप्रैल 1, 2018, ये आ गया अप्रैल 1, 2018 टू बैंक अकाउंट 60 और 10, तो 70,000 टोटल करके हमारा आ गया अप्रैल 1, 2018। 70,000 उसकी कॉस्ट है सेकेंड हैंड प्लांट जो खरीदा। अब हमने यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, सेम बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा एट द ओरिजिनल कॉस्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन एट द एंड ऑफ द ईयर March 31, 2019 बाय बैलेंस कैरी डाउन 70,000। ये सेम हमारा जो है नेक्स्ट ईयर ये हमारा ब्रॉड डाउन हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड हम नेक्स्ट ईयर कर देंगे। सेम बैलेंस विल बी कैरिड फॉरवर्ड एट द ओरिजिनल कॉस्ट, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड इन द एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो ये 70,000 हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया हमारा। ठीक है, अप्रैल 1, 2019। अब 2000 हमारा जो लास्ट ईयर है 2020 को हमारा बाय बैलेंस हमारा आना चाहिए था कैरी डाउन, लेकिन हम यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी एसेट बिक गई है। जो भी एसेट थी सेकेंड हैंड प्लांट दैट वाज सोल्ड फॉर ₹50,000, और जो एसेट बिक जाती है उस एसेट को, ये देखो हमारी जर्नल एंट्री है, तो हम एसेट अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करते हैं और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। तो जो एसेट हमारी जो बेची जा रही है, जो बेची गई है एसेट 50,000 की जो बेची गई है, तो वो जो एसेट है हमने उस एसेट की कॉस्ट कितनी है? उस एसेट की कॉस्ट जो है 70,000। तो 70,000 उसकी 70,000 कॉस्ट है। तो हम लिखेंगे March 31, 2020 बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट 70,000 कॉस्ट लिखनी है। जो एसेट बेची गई है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000 की एसेट बेची गई है लेकिन उसकी कॉस्ट थी 70,000। पूरी की पूरी एसेट बेच दी गई है, पूरी की पूरी एसेट इस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट 70,000। तो ये 70,000 से क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा बनेगा प्लांट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन डालते हैं हर साल।
तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मार्च 31, 2019। तो अब जो है हमारी डेप्रिसिएशन देख लो, ये है प्लांट है 70,000 का, और जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है वो है 10%। ठीक है, 70,000 इस व्हेन द डेप्रिस, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, तो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है। ठीक है, 10% इज़ द रेट। तो 70,000 पे 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि हमारा ये जो प्लांट हमने लिया है अप्रैल 1 को ही लिया, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगी। तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी, तो 70,000 उसकी कॉस्ट है, तो 10% अगर हम लेंगे तो ये 7,000 विल बी दी डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000, और टू बैलेंस कैरिड ऑन भी 7,000, ये आ जाएगा 7,000 से क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो बैलेंस है ये ब्रॉड डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बनाना बताया मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह से बनता है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये 7,000 ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया, ये लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का बैलेंस। अब इस साल की डेप्रिसिएशन डालनी है मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन डालनी है, क्योंकि आपने 2 साल इस्तेमाल करने के बाद मशीनरी बेची है, प्लांट बेचा है, तो ये 14,000 यहाँ पर आ गया, 14,000 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस नहीं आएगा, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट 14,000, क्योंकि ये है टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन किसकी है, जो प्लांट बेचा गया, तो सारा का सारा प्लांट बेचा गया है, तो इसकी जो भी एसेट बेची जाती है उसकी डेप्रिसिएशन हम प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में लेते हैं। तो आपकी एंट्री थी वहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना था टू हमारा प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी जो डेप्रिसिएशन है ये 14,000 हमारा जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट 14,000, तो ये हमारा आ जाएगा मार्च 31, 2020 टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट 14,000 ये हमने क्लोज कर दिया है। इज दिस क्लियर? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले भी मैंने आपको बताया है कि डेप्रिसिएशन हमने हर साल की चार्ज करनी है, लेकिन वहाँ पर हम एक सिंपल जो डिफरेंस है वो ये था कि वहाँ पे हम टू बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो ये वाला बैलेंस हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, लेकिन उतना ही बैलेंस जाएगा, उतनी ही डेप्रिसिएशन जाएगी जितनी एसेट हमारी सेल हुई है। तो यहाँ पे टोटल एसेट सेल हो गई है, तो ये टोटल सारा का सारा हमारा चला जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट किस तरह से बनाना है, सबसे पहले यहाँ पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट देखो किस तरह से बनाना है। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट, लिखते हैं किसकी कॉस्ट लिखनी है, जो प्लांट सेल हो गया, तो सेल कितना हुआ हमारा, पूरा 70,000 पूरा का पूरा सेल हो गया। उसकी कॉस्ट क्या थी, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, जो प्लांट सेल हुआ उसका 70,000 था, तो ये और उसी साल बनाना है जिस साल वो बेचा गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्लांट जो बेचा गया है, इसका क्वेश्चन था यहाँ पे, ये The plant was put to use, it is used for 2 years and it was sold. After 2 years it was sold for rupees 50,000. तो 50,000 हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 2020 मार्च 31 को ये टू प्लांट अकाउंट हमारी कॉस्ट आ गई। उसके बाद मार्च 31, 2020, क्योंकि 2020 में ये बेचा गया है, 2000 उसी साल का ये अकाउंट बनेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट उसी साल का बनाया जाता है जिस साल प्लांट बेचा जाता है। तो हमारा मार्च 31, 2020 को ये बेचा गया, तो कितने का बेचा गया, बाय बैंक अकाउंट, ये इट इज़ सोल्ड फॉर 50,000, तो 50,000 इसके लिए ये बेचा गया बाय बैंक अकाउंट 50,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन लेनी है, डेप्रिसिएशन आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो सारा का सारा प्लांट बेचा गया और डेप्रिसिएशन कितनी थी, 14,000 डेप्रिसिएशन थी।
एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हमने पहले यहाँ पर डेबिट में कॉस्ट लेनी है, वो कॉस्ट लेनी है जो हमारी एसेट जो बेची गई है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, वो कितने की बेची गई वो क्रेडिट में लेना है। फिर उसके बाद उस पर कितना डेप्रिसिएशन था, टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 14,000 था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, हमारा जो था 70,000 का, हमारी आई होप इट इज़ विजिबल, 70,000 जो थी उसकी कॉस्ट थी और डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 14,000 डेप्रिसिएशन था। तो 14,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था, तो उसकी जो कॉस्ट कितनी रही थी, बुक वैल्यू उसकी एट द टाइम ऑफ द सेल 56,000 उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन एसेट वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 50,000 ओनली, ये माइनस कर दिया तो ये 6,000 लॉस आ गया। दोबारा से देख लो आप, 70,000 उसकी कॉस्ट थी जब हमने परचेज किया, 14,000 2 साल की हमने डेप्रिसिएशन लगाई, उसके बाद उसकी कॉस्ट बुक वैल्यू हमारी 56,000 रह गई 2 साल के बाद, जब हम उसको एसेट बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू थी 56,000, लेकिन एसेट जो बेचा गया वो था 50,000 का, तो 6,000 हमें नुकसान हो गया, लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 March 31st। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इट्स डन, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। 70,000 तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट किस तरह से बना, यहाँ पर हम कॉस्ट लेंगे, उस एसेट की कॉस्ट, उस ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, जो एसेट जितनी एसेट बेची गई उसकी कॉस्ट लेंगे जो एसेट, फिर कितने जो हमने सेल किया सेल प्राइस आई वो हम क्रेडिट में लेंगे, जो लॉस हुआ क्रेडिट में, प्रॉफिट होता तो यहाँ लेते, और जितनी डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ पर लेंगे। दिस इज़ द प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नाउ और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। I have taken the problem number 41, asset disposal account, problem number 41 of your book. On April 2018, Hemlata purchased 4 machines for rupees 50,000 each. अब 50,000 each, तो machines कितनी है, 50,000 into 4, तो ये हो गया 2 lakhs, तो cost price of the machines 2 lakhs हो गया। और on 31st March 2020, वन मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 41,000, तो ये जो 4 मशीन्स थी 4 में से एक बेच दी गई 41,000 की, और रेट कितना है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और मशीन बेची कब 31st March 2020, तो एक हमें हमारा बनेगा 2018 और 19, एक हो गया 19 और 20, ठीक है, 19 तो 2 ईयर्स का हमारे बनेगा, ठीक है। 2 ईयर्स के बाद हमने मशीनरी सेल कर दी, ये पूरी 31st मार्च को सेल की है, तो इसका मतलब फुल 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लगेगी, फुल 2 ईयर्स के बाद हमने सेल किया, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 2018 अप्रैल 1 को हमने 4 मशीन्स खरीदी हैं 50,000 ईच, तो टू बैंक अकाउंट हमारा आ जाएगा 2 lakhs, टू बैंक अकाउंट 2 lakhs, ठीक है। उसके बाद देखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब मशीनरी अकाउंट है, हमने डेप्रिसिएशन तो लेना नहीं है, डेप्रिसिएशन तो लेना नहीं है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारा आ जाएगा 2 lakhs, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 lakhs, ये हमने क्लोज कर दिया। ये वाला बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 lakhs, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ March 31st 2020 को मशीन जो है वो बेच दी गई है, तो कौन सी मशीन बेची है, एक मशीन बेची है, उसकी कॉस्ट क्या थी, बाय मशीनरी है, सॉरी प्लांट नहीं है, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो यहाँ पर कितना आएगा 50,000। हमने यहाँ पर लिखते थे पहले, हम अगर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना होता तो हम लिखते बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये 2 lakhs पूरा का पूरा बैलेंस कैरी डाउन आ जाता हमारा, क्योंकि हमने जो डेप्रिसिएशन है वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेना है, तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाता क्योंकि हमने कोई और परचेज भी नहीं की नई मशीन। लेकिन यहाँ पर हमने एक मशीन बेच दी है जो 50,000 की थी, तो जो मशीन बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 थी,
वो हमारा मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में जाएगा, उसमें डेबिट होगा और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट होगा, एसेट अकाउंट को क्रेडिट होगा 50,000 और जो पीछे हमारी बाकी मशीन्स बच गई हैं उनको हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन। ठीक है, हमारे पास बाकी जो बच गया बैलेंस ऑफ मशीनरी, बैलेंस ऑफ द एसेट्स लेफ्ट, वो हम बैलेंस कैरिड ऑन में लिख देंगे। लेकिन एक मशीन तो बिक गई तो उसको तो वो तो हमारे पास बैलेंस में नहीं है, वो तो बिक गई है, तो उसको हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? मार्च 31, 2020 को हमारे पास बैलेंस बचा 1,50,000 बैलेंस बचा, 2 लाख बैलेंस नहीं बचा क्योंकि 50,000 की मशीनरी सेल हो गई है और जो सेल हो गई है उसको हम बाय मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सॉरी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमारा 2 लाख और 2 लाख मशीनरी अकाउंट इज क्लोज्ड। नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लेते हैं मार्च 31, 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितनी लेनी है? हमारी जो मशीनरी है टोटल 2 लाख है और 10% ऑन 2 लाख लेंगे, तो 2 लाख पे 10% हमारा आ जाएगा 20,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 20,000। हमारा मार्च 31, 2019 को डेप्रिसिएशन आ गया 20,000 और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। इसको हम क्लोज कर देंगे 20,000। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन लिया टोटल एसेट्स पे, चारों जो हमने मशीनरीज थी सब पे डेप्रिसिएशन ले लिया। टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 ऑन दी 4 मशीन फॉर 1 ईयर, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। टू बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31, 2019। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 2020 पहले अप्रैल 1 ही आ जाएगा ना, अप्रैल 1, 2019 को। ठीक है, 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ये पिछले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 20,000। अब हमें डेप्रिसिएशन लेनी है नेक्स्ट ईयर भी 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर भी फुल डेप्रिसिएशन लेंगे क्योंकि जो मशीनरी सेल हुई है वो 31 मार्च 2020 को हुई है, तो 31 मार्च 2020 तक हमारी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी 20,000 ऑन 4 मशीन्स, तो ये हमारा 40,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि अब हम यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड ऑन 40,000 नहीं लेंगे क्योंकि हमारी एक मशीनरी सेल हुई है 50,000, जो 50,000 की मशीनरी थी वो सेल हुई है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ होगा? 10% ऑन 50,000, 5,000 फर्स्ट ईयर और 5,000 नेक्स्ट ईयर, तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ हमारा 10,000 डेप्रिसिएशन हुआ हमारा उस मशीनरी पे, मशीनरी है ना, उस मशीनरी पे हमारा 2 साल का डेप्रिसिएशन, 2 साल के बाद मशीनरी सेल की गई है तो 2 साल का डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 डेप्रिसिएशन है उस मशीन पे जो मशीन सेल की गई है। तो ये जो 10,000 है डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीन विच इज़ सोल्ड, तो ये हमारा जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट में। और जो रेस्ट हमारा 30,000 डेप्रिसिएशन है जो बाकी मशीन्स पे है, जो हमारे पास अभी भी बैलेंस में है, टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा मार्च 31, 2020। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर हमने 10,000 अलग से बाइफरकेट कर दिया, उसका डेप्रिसिएशन जो मशीन बेची गई है और ये उसका डेप्रिसिएशन है जो अभी भी हमारे पास मशीन्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ वी विल मेक द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम बनाएंगे। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है टू मशीनरी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट
जो हमारी मशीनरी बेची गई है वो थी 50,000 की, उसकी कॉस्ट आ गई 50,000 की। और ये अकाउंट उसी साल बनाया जाता है जिस साल ये मशीनरी बेची जाती है, ठीक है। तो मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट 50,000। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, बाय बैंक अकाउंट मशीनरी कितने की बेची गई है, 41,000 की, ठीक है। मशीनरी बेची गई है 41,000 की मार्च 31 को 2020। और उसके बाद हमने क्या लेना है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने लेना है टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन। टोटल डेप्रिसिएशन हमने निकाला 10,000। 50,000 पे पहले साल 5,000 10%, दूसरे साल भी 5,000, तो 10,000 इज द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द मशीन विच इज सोल्ड ऑफ। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 10,000 मार्च 31 वो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 50,000। आप वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना। उसके बाद उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 10%। 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10%। तो उसकी कॉस्ट बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ द सेल आफ्टर 2 ईयर्स उसकी बुक वैल्यू थी 40,000 जब उसको सेल किया गया। लेकिन वो आपकी जो मशीनरी है वो सेल हुई है 41,000 में, ज़्यादा में सेल हुई है, तो 1,000 आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आया इस बार, ये प्रॉफिट है। 50,000 उसकी कॉस्ट थी, 10,000 डेप्रिसिएशन के बाद उसकी कॉस्ट रह गई 40,000, और वो जो बेची गई वो बेची गई 41,000 में, और 1,000 उस पर प्रॉफिट। 1,000 इज द प्रॉफिट ऑन दैट मशीन विच इज़ सोल्ड ऑफ। तो प्रॉफिट तो इस तरफ लिखते हैं, तो 1,000 यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरा लिखिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको अगर हम करेंगे 51,000 क्लोज कर दीजिए, 51,000 क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई, यहाँ पर वो प्राइस आया जो हमें मिला है, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीन, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट हुआ, दिस इज द प्रॉफिट, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, टॉपिक इज क्लियर नाउ। तो एक छोटा सा एक और पॉइंट है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। 42 क्वेश्चन मैंने लिया आपका, प्रॉब्लम नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर 42 ऑफ योर बुक। ये देखो फटाफट कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। ये देखो 42 है आपका। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन दी रोहित ठाकुर। मशीनरी कितनी है, 4 लाख की है, याद रखो मशीनरी है 4 लाख की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी का भी बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख और 120। उसके बाद लिखा है अप्रैल 1 2018 को रोहित ठाकुर ने मशीनरी सोल्ड कर दी, सेल कर दी 44,000 की, जो 1 अप्रैल 2015 को परचेज की गई थी, और उसकी कॉस्ट थी 90,000। 90,000 की मशीनरी यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट। ये देखो मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, ये देखो कॉस्ट ऑफ मशीन जो बेची गई, ठीक है, वो थी 90,000, और बेची कितने की गई, 44,000 की, ठीक है। तो 44,000 की, और बेची कब, ऑन 1 अप्रैल 2018। और जो 10% हमारा जो है वो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और ओपनिंग जो मशीनरी है ये याद रखो 4 लाख है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हुआ है 1,20,000। चलो फटाफट कर लेते हैं इसको। देखो मैंने पहले से करके रखा है क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है बहुत। एक हमें मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस वहाँ पे दिया हुआ था, एक दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का हमें बैलेंस दिया था। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये मैंने क्रेडिट में 1,20,000 से एक लिख दिया, जो ओपनिंग बैलेंस दिया था बुक में। ओपनिंग बैलेंस दिया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट का बैलेंस होता है। और मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिख दिया, टोटल मशीनरी का भी दिया हुआ था, बैलेंस दिया था 4 लाख, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ जो हमें दी थी ऑन 1 अप्रैल 2018 जो 90,000 की मशीनरी थी 44,000 में बेच दी गई। तो हम जो एसेट अकाउंट में क्रेडिट में डालते हैं, कॉस्ट डालते हैं, जो मशीनरी हमने बेची है उसकी कॉस्ट थी 90,000, ये हमने डाल दी। तो जो बाकी बच गई मशीनरी वो हमारा आ गया 3,10,000 बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। इज दिस क्लियर। 4 लाख की टोटल मशीनरी है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में,
और जो ये भी दिया हुआ है कि जो मशीनरी सेल हुई है उसकी कॉस्ट है 90,000, तो हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और मशीनरी डिस्पोजल को डेबिट करना है, ठीक है। और जो हमारे पास मशीनरी बच गई वो है 3,10,000। डेप्रिसिएशन हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालनी है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वहाँ पर, और ये उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो डेप्रिसिएशन हमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर हमें डेप्रिसिएशन कितना डालना है, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमें डालना है 3,10,000 जो हमारे पास बाकी मशीनरी बची है उस पर हम डालेंगे, क्योंकि जो मशीनरी बेची गई है वो अप्रैल 1 2018 में बेच दी गई है एक मशीनरी, तो जो बाकी बची है उस पर ही डेप्रिसिएशन लेंगे नेक्स्ट ईयर। ये जो अप्रैल 1 2018 में तो मशीनरी हमारी बिक गई है 90,000 की, तो पीछे जो बचा 3,10,000 जो हमारा बैलेंस बच गया उस पर हमने डेप्रिसिएशन लिया बाय डेप्रिसिएशन 31,000, क्योंकि बाकी मशीनरी तो बिक गई है, जो हमारे पास बची है 3,10,000, तो नेक्स्ट ईयर हम उसी पे ही डेप्रिसिएशन लेंगे 31,000। तो यहाँ पर हमारा आ गया 31,000 डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन है जो हमारा जो मशीनरी सेल हुई है 90,000, ये 90,000 मशीनरी सेल हुई थी, 10% डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर 9,000, सेकेंड ईयर 9,000, थर्ड ईयर 9,000, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 27,000 हमारा डेप्रिसिएशन है उस एसेट पे जो एसेट सेल हो गई है। ये 27,000 हमारा वो डेप्रिसिएशन है जो एसेट सेल हो गई है, तो ये बैलेंस कैरिड ऑन आ गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम यहाँ पर बाइफरकेट करते हैं, वो डेप्रिसिएशन को बाइफरकेट करते हैं, और ये अप्रैल 1 2018 में आया, ये अप्रैल 1 2018 में आया, बाइफरकेट नहीं किया है, अप्रैल 1 2018 में ये आया है हमारा डेप्रिसिएशन जो मशीनरी बेची गई है। बाद में नेक्स्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है जो मशीनरी हमारी बच गई थी उस पर 31,000, और ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन कर दिया हमने, ठीक है। अब आप कहोगे ये जो है ये क्वेश्चन में आप देख लो, एक मिनट, ये क्वेश्चन में आपका ये देखो ये अप्रैल 1 2018, ठीक है, और मशीनरी जो हमारी अप्रैल 1 2018 में हमारी मशीनरी सेल हुई है, लेकिन ये परचेज़ कब हुई थी अप्रैल 2015 को, तो 2015 16 17 8, तो 3 ईयर्स की हमने डेप्रिसिएशन लेनी है ना इस पर। 15 को आपने परचेज़ की, 18 को आप बेच रहे हो, अप्रैल 1 ही है, 2015 को आपने खरीदी है, 2018 को बेची है, तो वी हैव टू टेक द डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स। तो 90,000 पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो 9,000 फर्स्ट ईयर, 9,000 सेकेंड ईयर, 9,000 थर्ड ईयर, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा उस मशीन पे जो मशीन सेल हो गई है 27,000। तो यही लिया है यहाँ पे 27,000 टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीन विच इज़ सोल्ड ऑफ। और ये हमारा जो डेप्रिसिएशन का हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और ये हमने नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जो मशीनरी हमारे पास बच गई नेक्स्ट ईयर आफ्टर सेल, क्योंकि सेल हो गई अप्रैल 1 2018 को सेल हो गई, तो नेक्स्ट ईयर का हमने डेप्रिसिएशन लिया, वो डेप्रिसिएशन लिया ऑन द मशीनरी लेफ्ट। उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हमने बनाना है, ये अप्रैल 2018 का बनेगा जिस साल मशीनरी बेची गई, तो उसकी कॉस्ट क्या थी 90,000, कितने की बिकी 44,000 की, और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 27,000 जितनी टोटल डेप्रिसिएशन थी उस मशीनरी पे जो मशीनरी सेल हो गई। और उसके बाद हम निकालेंगे वेदर इट इज देयर इज़ प्रॉफिट और लॉस। तो 90,000 हमारी मशीनरी की कॉस्ट थी, टोटल डेप्रिसिएशन था 27,000 इज़ द टोटल डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा आ जाएगा 63,000 हमारा जो बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ द सेल, और मशीनरी इज़ सोल्ड फॉर ₹44,000, तो लॉस होगा क्योंकि बुक वैल्यू उस एट द टाइम ऑफ द सेल 63,000 था। टोटल कॉस्ट, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द 3 ईयर्स 27,000, तो 63,000 इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द टाइम ऑफ द सेल। तो और मशीनरी सोल्ड फॉर ₹44,000 एंड 19,000 विल बी दी लॉस, ये 19,000 आ जाएगा, ठीक है, तो 19,000 विल बी दी लॉस। तो हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में इस तरफ हमने डेबिट में लिया विद द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड,
with the amount credit किया हमने, with the amount realized on the sale of the machinery, with the total depreciation on that asset which is sold off, and the loss at the time of the sale. I hope you got it.